हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, सो वेलकम बैक। आई होप यू ऑल आर फाइन। तो आज हम करेंगे क्लास 9 की हिंदी की वर्कशीट नंबर 42। ठीक है बच्चों, डेट क्या है हमारी 22 अक्टूबर। विद्यार्थी के नाम में आपका नाम आएगा, कक्षा अध्यापक में आपकी टीचर का। तो चलिए पढ़ते हैं। हमारी बातचीत और उसकी समझ को व्याकरण में भाषा कहते हैं। जब हम बातचीत करते हैं तो वह पंक्तियों में होती है जिससे वाक्य कहा जाता है, जो कभी एक अक्षर का होता है, कभी एक शब्द का होता है, तो कभी कभी कई शब्दों से मिलकर बना होता है। लेकिन इन शब्दों और वाक्यों के कुछ ना कुछ अर्थ होते हैं। यदि ऐसा नहीं होगा तो हम आपस की बातचीत में अपने विचारों को दूसरों तक नहीं पहुंचा पाएंगे। जैसे शिक्षक हमें शरीर की रचना को समझाने के लिए एक एक अंग, हाथ, पैर, नाक, कान, उंगली आदि के संबंध में बताते हैं, जिससे कि हमारे शरीर की रचना समझने में सुविधा होती है। उसी तरह से भाषा के भी विभिन्न अंग होते हैं, जिसको समझ लेने से भाषा और वाक्यों को समझना अधिक आसान हो जाता है। भाषा या हमारे बातचीत का सबसे छोटा अंग वर्ण है। फिर वर्ण मिलकर शब्द बनते हैं, शब्दों के समर्थक रूप मिलकर वाक्य बनाते हैं, फिर कई वाक्य मिलकर हमारी भाषा या बातचीत को अर्थ समझ देते हैं। मान लीजिए कि भाषा एक भाव मकान है, वर्ण भाषा में ईंट की तरह, शब्द दीवारों तो वाक्यों छत की तरह, सबसे मिलकर भाषा रूपी भवन तैयार होते हैं। हम कह सकते हैं वाक्य समर्थक शब्दों का ऐसा समूह जिससे कोई समझ, भाव या विचार प्रकट हो। वाक्य के तत्व तथा उनके अंग भी होते हैं। वाक्यों को उद्देश्य और विग्रह भाषा में बांटा जा सकता है। उद्देश्य वाक्य का वह अंग होता है जिसके बारे में कुछ कहा जाए। यह मुख्य रूप से करता है, जैसे बच्चे खेलते हैं। इन वाक्यों में बच्चों के बारे में कहा जा रहा है। अंत बच्चे वाक्य में उद्देश्य या कर्ता है। वाक्यों में उद्देश्य या कर्ता के विषय में जो कुछ कहा जाता है वह विधेय कहलाता है। जैसे गीता टीवी देख रही है। वाक्य में गीता के बारे में कहा जा रहा है कि वह टीवी देख रही है। टीवी देखना ही विधेय है। इन्हें दो आधारों पर वाक्य के विभिन्न भेद किए जाते हैं। रचना और अर्थ के आधार पर वाक्य के विभिन्न भेद किए जाते हैं। रचना के आधार पर वाक्य सरल, संयुक्त और मिश्रित होते हैं। अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद इस प्रकार हैं। बच्चों, वाक्य के बारे में इस वर्कशीट में हम बात कर रहे हैं, जिसके अंदर आपको बताया गया है कि वाक्य के आपके कितने भेद होते हैं बच्चों। 8 होते हैं, जैसे जो कि अब हम पढ़ने वाले हैं। वाक्य के भेद लिखा हुआ है नीचे। तो ऐसे वाक्य लिखा है, वाक्यों के आधार पर वाक्यों के भेद 8 हैं। फर्स्ट लिखा हुआ है आपका विधानवाचक। ऐसे इधर साइड में लिखा है, ऐसे वाक्यों में किस कार्य, वस्तु या स्थिति के बारे में समान जानकारी दी जाती है। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट लिखा हुआ है आपका निषेधवाचक। जिन वाक्यों में किसी कार्य के ना होने अर्थात उनका निषेध होता है। ठीक है। उदाहरण भी आपको इन दोनों के दिए हुए हैं। फर्स्ट आपका विधानवाचक का उदाहरण दिया हुआ है, बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं। और फिर निषेधवाचक का दिया हुआ है, तुम मेरी बात नहीं सुनोगे, नेगेटिव है। ठीक है। फिर उसके बाद है आज्ञावाचक, यानी किसी को हम आदेश देते हैं। जिन वाक्यों में आज्ञा, उद्देश्य, अनुमति, प्रार्थना आदि के भाव प्रकट होते हैं। उदाहरण, अभी बाहर रुको, यानी कि आपकी मदर है, आपकी टीचर है, आपका कोई बड़ा बहन भाई है, आपके रिश्तेदार हैं, आपको कोई भी कुछ करने के लिए बोलता है तो वो क्या होता है बच्चों, हमारी आज्ञा होती है, यानी कि हमारे लिए उद्देश्य होता है। ठीक है, हमें वो माननी चाहिए। उसके बाद आपको नीचे दिया हुआ है विस्मयवाचक। ऐसे वाक्यों से विस्मय, खुशी, दुख, घृणा आदि का पता चलता है। उदाहरण के लिए आपको दिया हुआ है, शाबाश, ऐसे ही अच्छे अंक लाते रहो। ठीक है बच्चों। फिर इसके बाद है प्रश्नवाचक। जिन वाक्यों में किसी प्रकार का प्रश्न पूछा जाता है, यानी कि किसी ऐसे वाक्य जिनमें हम प्रश्न पूछते हैं, जैसे कि आपका नाम क्या है, आप क्या करते हो, आप कहाँ रहते हो, किसी के द्वारा भी वो चीज़ पूछी जा सकती है। फॉर एग्जाम्पल कि आपको एक उदाहरण दिया हुआ है, क्या कोरोना महामारी है। उसके बाद है बच्चों इच्छावाचक, यानी कि जिसके अंदर हम अपना भाव स्पष्ट करते हैं। ठीक है। उसके बाद आपको लिखा हुआ है, ऐसी बातों से इच्छा, शुभकामना या आशीर्वादी आदि का भाव प्रकट होता है। उदाहरण के लिए लिखा हुआ, भगवान आपका भला करे। फिर उसके बाद है आपका 7 संदेहवाचक, यानी जब अनुमान लगाया जाता है, जब हम कहते हैं ऐसा होगा या नहीं होगा। ठीक है। फिर उसके बाद आपको लिखा हुआ है, मुझे वाक्यों से संदेह, भावना आदि का पता चलता है। ठीक है। उदाहरण के लिए आपको लिखा है, शायद आज धूप निकले। आप शायद लगा दिए तो भाई धूप निकल भी सकती है और नहीं भी निकल सकती। फिर उसके बाद 8 आपका संदेह।
संकेतवाचक, जिसमें आपको संकेत दिया जाए जिस वाक्यों में एक क्रिया का दूसरी क्रिया के होने पर निर्भर करता है। फॉर एग्जाम्पल आपको लिखा हुआ है ये परिश्रम करते तो फेल ना होते, यानी कि इसके अंदर बताया गया है वो काम हो चुका है, उसके बाद ऐसा अफसोस मनाया जा रहा है, ऐसा आपको बताया जा रहा है कि अगर आप मेहनत करते तो शायद आप पास हो सकते थे, है ना। तो बोला जाता है शायद तुम वहाँ जाते तो ये तुम्हारा काम हो जाता, है ना बच्चों। चलिए नीचे आ जाते हैं, कुछ प्रश्न दिए हुआ आपको 8 और नीचे लिखा हुआ है इधर ब्लू बॉक्स में, आज परिवार में हुई बातचीत को याद कीजिए और उसमें से वाक्यों के भेद को छाट कर लिखिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका लिखा है बच्चों, गंगा हिमालय से निकलती है, तो ये कौन सा आपका वाक्य होगा बच्चों, ये होगा हमारा विधानवाचक। फिर नेक्स्ट आपका क्या शिखर क्रिकेट खेलता है, तो ये कौन सा होगा आपका प्रश्नवाचक, क्योंकि ये पूछा जा रहा है कि शिखर क्या क्रिकेट खेलता है। फिर उसके बाद नेक्स्ट आपका यदि वह खेलती होती तो आज खिलाड़ी होती, इसमें क्या हुआ संकेत बताया गया तो संकेतवाचक हो गई हमारा। फोर्थ है बच्चों आपका अच्छा वह इतना बढ़िया गाती है, तो इसमें क्या है बच्चों हमारा विस्मयवाचक। फिर फिफ्थ है बच्चों आपका वह अभी आता ही होगा, संकेत बताया जा रहा है आपको, तो ये होगा हमारा संदेहवाचक। ठीक है बच्चों। 6 आपका कई दिन से धूप नहीं निकली है, तो बच्चों ये क्या होगा हमारा निषेधवाचक। फिर उसके बाद है 7 आपकी यात्रा सुखद हो, तो ये हमारा भाव यानी कि हमने अपनी इच्छा बताई है, तो ये हमारा होगा इच्छावाचक। फिर नेक्स्ट है करीम फुटबॉल खेलो, तो बच्चों ये क्या है आज्ञा, यानी कि हमने किसी को बोला है ऐसा काम करो, तो ये होगा हमारा आज्ञावाचक। तो बच्चों ये थी आपकी आज की वर्कशीट, बेहद ही ईजी और इंटरेस्टिंग। इसके अंदर हमने सीखा कि वाक्य आखिरकार होते क्या है। आई होप आप लोगों को ये वर्कशीट समझ में आ गई होगी। सो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।